हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लेवल्स मूवी के बारे में बताएंगे जो 2024 में रिलीज हुई थी। तो बिना किसी देरी के सीधे वीडियो पर चलते हैं। कहानी जो से शुरू होती है, जो हर दिन की तरह सुबह फ्रेश होकर उठता है और उस बुक स्टोर पर जाता है जहां वो पहले काम करता था। लेकिन आज का दिन उसके लिए थोड़ा खास हो जाता है जब एक प्यारी लड़की स्टोर पर आती है और एक खास किताब ढूंढने जाती है। जो उससे बात करने की कोशिश करता है। वो लड़की जो बहुत अच्छे स्वभाव की थी उससे दोस्ती करती है और थोड़ी देर बात करने के बाद वे दोस्त बन जाते हैं। वो अपना परिचय ऐश के रूप में देती है और दोनों साथ में कॉफ़ी पीने जाते हैं। बात करते हुए जो इन खूबसूरत पलों को और यादगार बनाने के लिए ऐश के साथ एक सेल्फी लेता है। अगले दिन जो हमेशा की तरह उठता है और अपने खास दोस्त से मिलने बाहर जाता है। फिर वो ऐश का इंतज़ार करने के लिए कैफ़े जाता है। ऐश आती है और वे एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। बैठकर बातें करते हुए जो ऐश से पूछता है कि उसका काम क्या है। ऐश समझाने लगती है। इस बीच हम हंटर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सड़क पर लोगों को मार रहा है। ऐश जो को समझाने की कोशिश करता है, तभी हंटर आता है, अपनी जेब से बंदूक निकालता है और ऐश को मार देता है। वो उसे गोली मार देता है जिससे वो तुरंत मर जाता है। जो हैरान रह जाता है और हंटर का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन अगले ही पल हंटर अजीब तरह से मौके से गायब हो जाता है। इस घटना के बाद जो बहुत दुखी होता है और कई हफ्तों तक अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। एक दिन उसका दोस्त उसके लिए 2 कॉफ़ी लाता है। जो की खराब हालत देखकर जो बहुत परेशान है। जो कॉफ़ी पीने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी खराब सेहत के कारण वो उसका स्वाद नहीं ले पाता और गलती से उसे ज़मीन पर गिरा देता है। उसका दोस्त उससे बात करके उसका बोझ कम करने की कोशिश करता है, लेकिन जो बोल भी नहीं पाता। ऐश को बहुत याद करता है। ये देखकर उसका दोस्त उसे अपनी कॉफ़ी देता है और कुछ खाने के लिए कहता है और चला जाता है। उसी रात जो अचानक उठता है और अपने अपार्टमेंट से निकल जाता है और आधी रात को एक बंदूक और कुछ गोलियां खरीदता है। कई घंटे बीत चुके होते हैं और सुबह हो जाती है। जो अपने माथे पर बंदूक रखकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो फेल हो जाता है। फिर भी बंदूक से गोली नहीं चलती। जो अपने सोफे पर बंदूक चलाता है। इस बार घर में एआई असिस्टेंट पुलिस को कॉल करने वाला होता है, लेकिन जो ऐसा करने से मना कर देता है। वो फिर से खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बंदूक से गोली नहीं चलती। परेशान होकर जो अपने अपार्टमेंट से बाहर कूदता है और शीशा तोड़ देता है। हैरानी की बात यह है कि जो कांच के टुकड़ों के साथ हवा में लटका रह जाता है। अचानक वो अपने बिस्तर पर उठता है और घर में सब कुछ वैसा ही पाता है जैसा था। इससे परेशान होकर जो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसका एआई असिस्टेंट उसे बताता है कि उसके फ़ोन पर ऐश के अर्जेंट मैसेज आ रहे हैं, लेकिन ऐश पहले ही मर चुकी है। जो उन्हें अनदेखा कर देता है, ये सोचकर कि वे पुराने रिकॉर्ड किए गए मैसेज हैं, और घर से निकल जाता है। चलते समय उसे पास से गुजरती एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है जो अजीब तरह से टिमटिमा रहा है, जैसे उसमें कोई एरर हो और वो स्क्रीन जैसा दिख रहा हो। ये सब होने के बाद जो सीधा हो जाता है। वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे अपना फ़ोन दिखाता है जिस पर ऐश के लगातार मैसेज आ रहे हैं। उसका दोस्त कहता है कि शायद ऐश ने ये मैसेज पहले ही लिखकर शेड्यूल कर दिए होंगे, जो अब धीरे धीरे उस तक पहुंच रहे हैं। शायद वो उसे कुछ बताना चाहता है। फिर उसका दोस्त जो से कहता है कि घर जाकर सारे मैसेज खोलो ताकि देख सको कि उनमें क्या है। लेकिन लगातार आ रहे मैसेज देखकर जो अपने फ़ोन पर मैसेज खोलता है। मैसेज एक वीडियो है जिसमें ऐश उसे बताता है कि अगर उसने ये वीडियो देखा तो उसके साथ कुछ बुरा होगा और वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। लेकिन आखिरी बार उसकी मदद करने के लिए वो जो के लिए कुछ कर सकता है। ऐश जो से कहता है कि वो उस बुक स्टोर जाए जहां वो काम करता था और वो खास किताब ढूंढे जहां उसने उसके लिए एक खास मैसेज छोड़ा था। इसके साथ ही ऐश का वीडियो मैसेज खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उसकी हर हरकत पर करीब से नज़र रख रहे हैं। इसके बाद जो सीधे बुक स्टोर जाता है जहां उसे अपने कलीग की भेजी हुई एक किताब मिलती है। वो पार्सल के बारे में पूछता है। उसका कलीग उसे एक लाल किताब देता है। जो किताब लेकर स्टोर से चला जाता है। जैसे ही वो किताब पढ़ता है वो चौंक जाता है। वो घर की ओर चलना शुरू करता है, लेकिन एक आदमी उसका पीछा करने लगता है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जिस दुनिया में रहता है वो सिर्फ एक वीडियो गेम है, एक नकली दुनिया जिसे डिजिटल यूनिवर्स नाम की एक बड़ी कंपनी कंट्रोल करती है। वे जो को मारने के लिए इस डिजिटल दुनिया में 2 आदमी भेजते हैं। दोनों आदमी जो का पीछा करते हैं और उसकी बिल्डिंग में पहुंचते हैं। जो को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने अपार्टमेंट में घुसता है और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी अपने पैर से दरवाज़ा रोक देता है। वो आदमी जो को गोली मारने की कोशिश करता है और अंदर घुस जाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। वो एक टेबल के पीछे छिप जाता है और जो को फिर से गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से नाकाम हो जाता है। जो पहले ही उस आदमी के सामने सरेंडर कर चुका होता है, लेकिन फिर उसका हाथ अपने आप उस पर बंदूक तान देता है और इस बार वो मारा जाता है। इससे जो को लगता है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। एक और आदमी तुरंत आता है, लेकिन वो जो पर पास से हमला करता है। वार इतना जोरदार होता है कि जो के हाथ से बंदूक गिर जाती है। इसके बावजूद जो एक बार फिर कुछ बहुत खतरनाक चालों से लड़ता है और अगले ही पल वो उन दोनों को मार देता है। हालांकि जो को ऐसी कॉम्बैट स्किल्स नहीं पता थी। उन दोनों को मारने के बाद जो अपने फ्लैट पर लौटता है, तभी पीछे से एक आवाज़ उसे बुलाती है जो ऐश जैसी लगती है। वो पलटता है और अपने कमरे की स्क्रीन पर ऐश को देखता है, जो उस समय उससे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसी समय मरे हुए लोगों की बॉडीज भी वहां से गायब हो गई हैं। लेकिन यहाँ जो बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि उसने खुद ऐश को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, लेकिन अब वो वीडियो कॉल पर उसके सामने है। इससे पहले कि ऐश अपना कंफ्यूजन दूर कर पाता, जो बताता है कि हाल के सालों में लोगों ने टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त तरक्की की है। एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्री ने नए प्रोजेक्ट्स बनाते हुए काफ़ी तरक्की की है। इनमें से एक कंपनी को हंटर हेड कर रहा था। वो सालों से दुनिया से जानकारी इकट्ठा कर रहा था और उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो असली दुनिया जैसा था और वीडियो गेम के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन हंटर फिर भी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। उन्हीं दिनों हंटर इस नकली दुनिया में जो के दोस्त से मिला। जो के दोस्त ने हंटर की बहुत मदद की और हंटर की सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व की। एक ऐसी दुनिया बनाई गई जो असली नहीं थी, लेकिन कम असली भी नहीं लगती थी। हंटर ने उस दुनिया में एक डिजिटल आबादी बनाई। ये बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई और कंपनी ने इसका इस्तेमाल एडवांस्ड रिसर्च और आगे की रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। हंटर ने उस डिजिटल यूनिवर्स में कई खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, जैसे लोगों पर न्यूक्लियर बम गिराना और उन्हें मारना। कुछ ही समय में हंटर उस कंपनी का सीईओ बन गया और ये सिलसिला चलता रहा। वो हमेशा ऐसे एक्सपेरिमेंट करता और फिर पूरे डिजिटल यूनिवर्स को फिर से शुरू करता, जिससे सब कुछ अपनी पिछली हालत में वापस आ जाता। फिर उसने जो की दुनिया के लिए जो का कैरेक्टर बनाया। फिर उसने जो की दुनिया में भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए। ऐश हंटर का सिस्टम हैक करके इस यूनिवर्स में आया था, लेकिन उसे जो पसंद था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि जो को कुछ हो, और उसने हंटर को किसी भी कीमत पर एक्सपेरिमेंट करने से रोक दिया। जो ये सब सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक उसे लगता था कि वो असली है, लेकिन ये बस एक सिस्टम के रास्ते का नतीजा था। अब ऐश जो को हंटर की एक तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि ये वही आदमी है जिसने उस दिन मुझे गोली मारी थी जब तुम और हंटर उसके साथ थे। वो जो के दोस्त की एक तस्वीर भी जो को दिखाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने शुरू में हंटर को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में उसकी हरकतों से तंग आकर उसने हंटर के साथ काम करना बंद कर दिया और कहीं गायब हो गया। अब ऐश को सिस्टम से कुछ जानकारी निकालनी थी, लेकिन उसे मदद चाहिए थी जो सिर्फ जो का दोस्त ही दे सकता था। अब हम देखते हैं कि हंटर की टीम में काम करने वाली लड़की, जो उसकी मैनेजर थी, हंटर से बहुत नाराज थी, क्योंकि हंटर बार बार सिस्टम में दखल दे रहा था और उसकी पॉलिसी तोड़ रहा था। हालांकि हंटर को किसी बात की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट की चिंता थी। हंटर मैनेजर से कहता है कि वो उस लड़की को ढूंढे जिसे वो डिजिटल दुनिया में ले गया था और उसे असली दुनिया में वापस लाए। ये सुनकर मैनेजर चला जाता है। वो असल में ऐश के बारे में बात कर रहा था। जब जो के दोस्त ने देखा कि ऐश और जो को उसकी ज़रूरत है, तो उसने ऐश को फ़ोन किया और उससे बात करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वे ज़्यादा बात कर पाते, जो के दोस्त को किसी वजह से फ़ोन काटना पड़ा। अब असली दुनिया में, जहां ऐश रहता था, कुछ अजीब नकाबपोश आदमी घुस आए। ऐश किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन एक ड्रोन उसका पीछा करने लगा। उनसे बचकर ऐश जो के दोस्त की बताई जगह पर पहुंच गया, जो उसका घर था। जो के दोस्त ने उससे कहा कि उसके पास जो भी हथियार हैं उन्हें बाहर छोड़ दे। फिर ऐश ने उन्हें दिखाते हुए कहा, मेरे पास सिर्फ वही हैं, वहाँ सिर्फ एक छोटा सा चाकू है। फिर वो ऐश को कमरे के अंदर बुलाता है, जहाँ वो जो के दोस्त को बताता है कि हंटर के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, और उससे पूछता है कि तुम उस डिजिटल यूनिवर्स में क्या कर रहे हो। और हाँ, मैं भी उस दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर जो का दोस्त भी मान जाता है।
तो वो उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और ऐश वापस डिजिटल यूनिवर्स के अंदर चला जाता है। लेकिन हंटर के सिस्टम में इस बारे में एक वार्निंग भी आ गई। उस यूनिवर्स में पहुंचने के बाद ऐश थोड़ी देर तक जो से बात करता रहता है, लेकिन अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि जो के दोस्त ने हंटर के शक की वजह से ऐश को फिर से बाहर निकाल लिया था और अब ऐश वहां से चला जाता है। लेकिन वो नकाबपोश लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो मदद के लिए अपने दोस्त के पास भागता है तो उसका दोस्त उसे एक पेन ड्राइव देता है और एक ऐसी लोकेशन के बारे में बताता है जहां इस दुनिया का सारा डेटा का बैकअप पेन ड्राइव को कंप्यूटर में डालकर लिया जाएगा, ताकि अगर हंटर किसी एक्स लवर को मार भी दे, भले ही वो कुछ गलत करे तो भी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर वे जल्द से जल्द अपने सिस्टम पर डेटा अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब असल दुनिया में ऐश का पीछा कर रहे लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो कहीं छिप जाता है। इस बीच जो अपने घर से एक बंदूक और गोलियां लेता है और जाने से पहले अपने एआई असिस्टेंट को उसकी सारी मदद के लिए धन्यवाद देता है। ऐश उसका पीछा कर रहे लोगों में से एक को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। उससे कुछ ज़रूरी जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक आदमी अचानक ऐश पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब ऐश उठता है तो वो खुद को हंटर के ऑफिस में पाता है और लोग उसके हथियार छीन लेते हैं। फिर हंटर डिजिटल यूनिवर्स में जाता है और जो के दोस्त से मिलता है। हंटर उसके कामों से नाराज था, जबकि जो के दोस्त को भी ये बात पसंद नहीं थी कि वो इस यूनिवर्स में सिर्फ अपने मतलब के लिए लोगों को मार रहा था। एक्सपेरिमेंट के लिए जो के दोस्त को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे उसका दम घुट रहा हो। असल दुनिया में हंटर के लोगों ने उसे ढूंढ लिया है और उसका गला घोंट रहे हैं। वे उसे मारकर जाने वाले हैं। इसी बीच जो अपने दोस्त की बताई जगह पर पहुंचता है और ठीक वैसा ही करता है। हंटर के ऑफिस में रेड अलर्ट जारी करता है, जो खतरे का इशारा है। हंटर के दो आदमी जो को रोकने आते हैं। बिना समय बर्बाद किए जो पेन ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम में लगा देता है और साइड में एक लिस्ट आ जाती है। अंदर जाने के बाद एक कैबिनेट खुलता है जिसमें बहुत सारे हथियार हैं। जो बंदूक लेकर उनका इंतजार करता है, उनके आते ही उन्हें गोली मार देता है। इन सब से परेशान होकर हंटर जो को उस जगह से निकालकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। हंटर उसके सारे हथियार निकालकर उसे हवा में लटका देता है। जैसे ही हंटर उसे सिस्टम से डिलीट करने वाला होता है, हंटर अचानक कंट्रोल खो देता है और जो अपनी बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है। हंटर सिस्टम को पूरी तरह से रीबूट करने वाला होता है, जिसके बाद डिजिटल यूनिवर्स का सारा डेटा यानी सब कुछ पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा, यानी सिस्टम नए सिरे से शुरू हो जाएगा। ऐश उससे आखिरी बार जो से बात करने के लिए कहता है। हंटर सिस्टम को रीबूट करता है और जो को ऐश से आखिरी बार बात करने के लिए मजबूर करता है। इससे पहले कि जो ऐश से कुछ कह पाता, उसके आसपास की सभी चीज़ें और इमारतें हिलने लगती हैं और फिर सब कुछ गायब हो जाता है। सिस्टम रीबूट हो जाता है। हंटर ऐश को भी मारने वाला होता है, लेकिन अचानक जो के दोस्त की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ रखी दुनिया तेज़ी से हिलने लगती है। फिर वो उसके पीछे स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिसे देखकर हंटर बहुत हैरान होता है। जो का दोस्त कहता है, मुझे हैरानी है कि मैं जिंदा कैसे हूँ, जबकि तुमने मुझे अपने ही लोगों से मरवाया था। असल में कई साल पहले जब मैंने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हारी मदद की थी, तो मेरे दिए कोड में डिजिटल यूनिवर्स की कई लेयर छिपी हैं, जिनमें से एक में मैं जिंदा हूँ और दूसरी में जो जिंदा है वो अब जिंदा है, क्योंकि वहाँ दुनिया के कई छोटे छोटे हिस्से रखे हैं जो असली दुनिया में आकर ऐश को मौत से बचाते हैं। इस बार जो को हंटर पर बहुत गुस्सा आता है। हंटर के लोग जो को गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेजर जो अब हंटर से पूरी तरह नाराज हो चुका था, उनकी मदद करता है और जो हंटर को कई बार गोली मारता है और उसे बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है और इस तरह वो आखिर में मर जाता है। उसके बाद जो और ऐश एक दूसरे से मिलते हैं और फिर से मिल जाते हैं। वे डिजिटल यूनिवर्स में जाते हैं और जो के दोस्त से फिर मिलते हैं। तीनों बहुत खुश थे, क्योंकि अब इस यूनिवर्स को फिर से शुरू करने वाला कोई नहीं था और चूंकि जो एक कोड वाला कैरेक्टर है और मरने के बाद उसका दोस्त भी ऐसा ही हो गया, इसलिए वे वादा करते हैं कि वे एक दूसरे से मिलेंगे। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। इस पर नज़र रखें।